आखिर शादी के तुरंत बाद क्यों लड़की ने ससुराल जाने से किया मना। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति एक बार फिर से आप सभी के लिए लाई हूँ एक नई कहानी। तो आइए देखते हैं। शादी के बाद विदाई का समय था। प्रिया अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी और वहाँ मौजूद सभी लोगों की भी आंखों में आंसू थे। उस समय प्रिया ने घूंघट निकाला हुआ था और सब उसको उसका विदा होकर ससुराल जाने का समय हो गया था। तो जैसे ही प्रिया रोती हुई कार में बैठने लगी, तभी उसकी छोटी बहन रोती हुई उससे दोबारा लिपट कर रोने लगी। तभी गाड़ी के पास खड़े प्रिया के पति सुरेश से उसका दोस्त महेश कहता है, अरे यार सुरेश, यहाँ से घर पहुँचते ही सबसे पहले होटल रामबाग पहुँचकर एक बढ़िया सा खाना खाएंगे, क्योंकि यहाँ तेरे ससुराल में तो एकदम घटिया खाना था। ऐसा खाना तो हमारे यहाँ कुत्तों को भी नहीं खिलाते हैं। तभी साथ ही खड़े सुरेश के छोटे भाई ने भी कहा, हाँ यार, यहाँ का खाना तो एकदम बकवास था और रस मलाई में तो रस ही नहीं था। ये कहते हुए तीनों ही जोर जोर से हंस रहे थे। तभी प्रिया के पति सुरेश ने भी अपनी ससुराल वालों का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हाँ यार, मैंने भी मजबूरी में ही यहाँ का खाना खा लिया, वरना मैं तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाता। और अब पक्का हम तीनों घर पहुँचते ही होटल रामबाग का खाना खाएंगे। अपने पति के मुंह से ऐसी बातें सुनकर प्रिया कार में बैठती बैठती रुक गई और उसने गुस्से में सबके सामने अपना घूंघट हटाते हुए कार के दरवाजे को जोर से बंद किया और आंखों में आंसू लिए प्रिया अपने पिताजी के पास चली गई और उनका हाथ पकड़कर उनसे ये कहा कि पिताजी, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मुझे ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं है। ये बात प्रिया ने इतनी जोर से कहा कि सब लोग उसकी बात सुनकर हक्के बक्के रह गए। सब लोग प्रिया के नज़दीक आ गए और प्रिया के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा हो। वजह क्या थी ये किसी को भी नहीं समझ आ रहा था। तभी प्रिया के ससुर घनश्याम जी ने आगे बढ़कर प्रिया से पूछा कि प्रिया बेटी, क्या बात है, तुम अचानक ही शादी होने के बाद अपनी विदाई होने के समय यूँ शादी को नामंजूर कर रही हो। तभी प्रिया कुछ देर चुप रहने के बाद अपनी आंखों में आंसू लिए अपने ससुर से बोली कि बाबूजी, आपको पता है मेरे माता पिता ने अपने सभी सपनों को मारकर हम सभी बहनों को इतना पढ़ाया लिखाया और काबिल बनाया, और आप जानते हैं कि एक बाप के लिए उसकी बेटी क्या मायने रखती है। वैसे आप और आपका बेटा कभी नहीं जान सकते, क्योंकि बाबूजी आपके घर में तो कोई बेटी है ही नहीं। और आप जानते हैं मेरी शादी में आने वाले बारातियों के लिए खाने पीने की एक भी कमी ना रह जाए, इसीलिए मेरे पिताजी पिछले 3 महीने से रात को 2 से 3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ ये योजना बनाते थे कि रसोइया कौन होगा और खाने में बारातियों के लिए किस किस तरह का खाना बनवाना है और बारातियों को कहाँ बिठाना है, ताकि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए। और शायद आप नहीं जानते कि मेरी माँ ने पिछले 1 साल से एक भी नई साड़ी नहीं खरीदी, क्योंकि मेरी शादी में पैसों की कमी ना हो जाए। और आज भी मेरी शादी में भी मेरी माँ मेरी बड़ी बहन की साड़ी पहनकर खड़ी हैं, और ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पिताजी भी 150 रुपए की इस शर्ट के नीचे कई छेद वाली बनियान पहनकर खड़े हैं। और ये सब सिर्फ इसलिए ताकि मेरी शादी में कोई कमी ना रह जाए। लेकिन इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आज इस शादी में आपके बेटे को रोटियां ठंडी लगी और दोस्तों को पनीर बकवास लगा और मेरे देवर जी को रसमलाई में तो रस ही नहीं मिला। और तो और मेरे पति सुरेश जी तो कह रहे थे कि वो तो ऐसे खाने को हाथ भी नहीं लगाते, बस उन्होंने तो मजबूरी में ही ये खाना खा लिया। अगर सब कुछ इन्होंने मजबूरी में ही खाया है, तो इसकी क्या गारंटी है कि मुझसे शादी भी ये अपनी खुशी से ही कर रहे हैं। कल को सुरेश जी ये भी कह सकते हैं कि मुझसे भी उन्होंने मजबूरी में ही शादी की है। और प्रिया रोते हुए अपने ससुर से ये भी कह रही थी कि जिस माता पिता ने मेरी शादी में दिन देखा ना रात, बस शादी की तैयारियों में लगे रहे, उन माता पिता पर आज उन आपके बेटे और उनके दोस्त यूं जोर जोर से हंस रहे हैं और इनकी इतनी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या आपके घर में माता पिता की इतनी ही इज्जत होती है? तभी प्रिया के ससुर ने कहा कि बेटी, इतनी छोटी सी बात पर तुम नाराज इतना क्यों हो गई? तो प्रिया ने अपने ससुर की बात को काटते हुए कहा कि बाबूजी, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर शादी के बाद मैं भी आपकी इज्जत ना करूं तो आपको कैसा लगेगा? ये सुनते ही प्रिया के ससुर ने शर्म के मारे अपनी आंखें नीचे कर ली। तभी प्रिया ने कहा,
लेकिन बाबूजी आप चिंता ना करिए, हमारे अंदर हमारे अच्छे माता पिता के संस्कार हैं। किसी की बेइज्जती करना ये सब हमारे माता पिता ने हमें कभी सिखाया ही नहीं। ये सुनते ही प्रिया के पिताजी दीनदयाल जी ने आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को गले से लगा लिया और उससे कहा कि बेटी, मुझे गर्व है कि तू मेरी बेटी है और अब तू शांत हो जा बेटी, तुझे मेरी कसम है, तू इन्हें माफ़ कर दे और खुशी खुशी अपने ससुराल चली जा। तभी प्रिया का पति सुरेश भी प्रिया के पिताजी और प्रिया से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता है और ये कहता है कि बाबूजी मुझे माफ़ कर दो, सारी गलती मेरी है, लेकिन आज आपकी बेटी ने मुझे एक पिता की इज्जत करना सिखा दिया और आज के बाद मैं हर किसी के माता पिता की हमेशा इज्जत करूंगा। उसी वक्त प्रिया के ससुर घनश्याम जी भी आगे आकर अपनी बहू प्रिया के सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बहू के रूप में एक बेटी दे दी और वो भी इतने अच्छे संस्कार वाली जो माता पिता का भी इतना सम्मान करती है। और अब बेटी मेरे कहने से इन नालायकों को भी माफ़ कर दो, मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने। तभी प्रिया अपने ससुर जी के दोनों हाथों को पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं बाबूजी, आप मेरे पिता के समान हैं, कृपया आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। तभी प्रिया के पिताजी दीनदयाल जी भी कहते हैं कि समधी जी, आप मेरी बेटी के सामने हाथ जोड़कर कृपया हमें शर्मिंदा मत कीजिए। मेरी तो आपसे बस इतनी ही प्रार्थना है कि हमेशा आप मेरी बेटी को अपनी ही बेटी समझना और इससे कभी कोई गलती हो जाए तो इसे माफ़ कर देना। तो घनश्याम जी ने अपने समधी दीनदयाल जी का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बल्कि अब तो प्रिया बेटी ही हमारे पूरे घर को संभालेगी और अब ये हमारी घर की लक्ष्मी है। ये सुनकर प्रिया के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं और अपनी बेटी को खुशी खुशी विदा कर देते हैं और प्रिया अब राजी खुशी अपने ससुराल रवाना हो गई थी और अपने पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी हुई अपनी माँ और पिताजी की आंखें और अपने पिता का वह आंगन जिस आंगन में कल तक वह खूब हंसती खेलती थी। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी से निवेदन है कि आप सब अपने माँ बाप की इज्जत करते हैं, वैसे ही अपने पत्नी के माँ बाप की भी इज्जत करें। एक माँ बाप अपनी लड़की की शादी में अपने जीवन की पूरी कमाई लगा देते हैं। उनके द्वारा खिलाए गए भोजन का बड़े प्यार से खाएं और उसका अपमान ना करें। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना।